फिरोजाबाद शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनीज को ध्वस्त किया। टुंडला में अवैध रूप से बन रही थी बांके बिहारी एनक्लेव कॉलोनी। बाराबंकी में गौ तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर के आरोपी मकसूद की 30 लाख की संपत्ति कुर्क की। प्रतापगढ़ में बिजली विभाग ने काटी डाइट संस्थान की बिजली। 36 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया होने पर कार्रवाई। संस्थान के छात्र छात्राएं गर्मी से बेहाल। मथुरा में महिला ने पुलिस के सामने ही पेड़ पर चढ़कर किया ड्रामा। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। एसएसपी ऑफिस का बताया जा रहा है वीडियो। जालौन के माधवगढ़ में एम्बुलेंस न मिलने पर पति को ठेले पर लेकर सीएचसी पहुंची महिला, वीडियो वायरल। कानपुर के बिल्हौर थाना क्षेत्र में आवारा जानवरों से परेशान किसान। आवारा जानवरों को तहसील और एसीपी ऑफिस में बंद कर प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर में ई रिक्शा ने बुजुर्ग महिला को कुचला। हादसे में बुजुर्ग महिला को चोट पहुंची। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। हाथरस में 2 अलग अलग हादसों में 6 लोगों की मौत। इको गाड़ी के पीपल के पेड़ से टकराने से 3 की जान गई, 5 लोग घायल। दूसरे हादसे में ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, 3 की मौत। लखनऊ के निगोहा में ट्रैक्टर से टकराई बच्चों से भरी स्कूली वैन। तीसरी कक्षा के एक छात्रा का पैर कट गया। कई बच्चे जख्मी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आग का गोला बनी कार। जान बचाकर भागे गाड़ी में सवार लोग, सभी लोग सुरक्षित। बांदा में शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में लगी आग। 5 बीघा में खड़ी फसल जल गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कुशीनगर में संदिग्ध हालात में आग लगने से जले 25 घर। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शाहजहांपुर में वृद्धावस्था पेंशन में लाखों रुपए का घोटाला सामने आया। नए फॉर्मूले के तहत 4000 से ज्यादा लाभार्थियों के खातों के नंबर बदले गए। डीएम की जांच में समाज कल्याण अधिकारी दोषी। प्रयागराज में जिला कोर्ट के वकील को धमकी। माफिया अतीक के गुर्गे आसाद कालिया ने वकील वकार अहमद को धमकी दी। 10 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप। आगरा के रुई की मंडी बाजार में तांत्रिक ने एक व्यापारी से तकरीबन 4.5 लाख रुपए की ठगी की है। व्यापारी के पैसे वापस मांगने पर तांत्रिक ने खुद को अतीक अहमद का रिश्तेदार बताकर पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी। मथुरा में प्रख्यात कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को मिला धमकी भरा खत। 1 करोड़ की रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी मिली। वृंदावन कोतवाली में एफआईआर दर्ज। एमपी एमएलए कोर्ट से शाइस्ता परवीन की जमानत अर्जी खारिज। उमेश पाल मर्डर केस में फरार है। शाइस्ता 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। हरदोई में फांसी के फंदे पर लटकी मिली महिला। मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। 6 साल पहले हुई थी शादी। रामपुर में अब्दुल्ला आजम के 2 करीबियों अनवर और सालिम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गैंगस्टर के आरोपी दोनों चल रहे थे फरार। 25,000 रुपए का इनाम था दोनों पर। आगरा पुलिस ने गोकशी में लिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आवारा और बीमार जानवरों को अपना निशाना बनाते थे आरोपी। झांसी पुलिस ने 4 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। 2 फैक्ट्री में बंदूक और 2 तमंचे बरामद। हिमाचल बिहार से लाते थे हथियार। महाराजगंज पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। शराब पीकर लूट और छिनैती की वारदात को दिया करते थे अंजाम। आरोपियों में 11वीं क्लास का एक लड़का भी शामिल। बिजनौर में 22 साल के एक युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या। बेटे की हत्या से गुस्साए परिजनों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। पुलिस ने समझा बुझाकर जाम खुलवाया। कानपुर में छेड़छाड़ और मनचलों से परेशान 2 युवतियों ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। अलग अलग थाना क्षेत्रों का बताया जा रहा है मामला। यूपी एसटीएफ ने जौनपुर से 30 लाख के गांजा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। डीसीएम में कैविटी बनाकर छिपाया था 250 किलो गांजा। गिरोह का सरगना अनिल फरार। महाराजगंज पुलिस ने प्रतिबंधित दवाओं की खेप के साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया। भारत नेपाल सीमा पर लगातार हो रही है प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी। सिद्धार्थनगर के मदनपुर ग्राम पंचायत में गेहूं की फसल की क्रॉप कटिंग हुई। 43.3 वर्ग मीटर क्रॉप कटिंग कर 11 किलो 400 ग्राम गेहूं की उपज मिली। जालौन में कई महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज आशा वर्कर्स ने प्रदर्शन किया। तहसील पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर शिकायती पत्र दिया। महोबा में दिखी हनुमान जन्मोत्सव की धूम। सुबह से ही हनुमान मंदिरों में भक्तों की भीड़ दिखी। कीर्तन सुंदरकांड का आयोजन हुआ।
चित्रकूट में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर मंदिरों में देखी भक्तों की भारी भीड़। सुबह से ही मंदिर में पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करते दिखाई दिए हनुमान भक्त। ताजनगरी आगरा में धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। 500 साल पुराने लंगड़ी की चौकी हनुमान जी के मंदिर में भव्य तैयारी की गई। कोटद्वार के सिद्धबली मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव का भव्य आयोजन। रंगारंग कार्यक्रमों के साथ ही मंदिर में भजन कीर्तन भी किए गए। नैनीताल में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। राम भक्तों ने नैनीताल के फ्लैट्स मैदान में 51 किलो का लड्डू भोग में लगाए। अल्मोड़ा पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत का स्वागत हुआ। शशांक रावत ने आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। अल्मोड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के स्थापना दिवस को मनाया। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक ले जाने पर फोकस बताया। टिहरी जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग का चेकिंग अभियान जारी। ऋषिकेश, शिवपुरी, मुनि की रेती और चारधाम यात्रा रूट पर भी होटल, रेस्तरां और कैंप में खाद्य पदार्थों की चेकिंग की गई। नैनीताल में रूसी गांव के पास एक टेम्पो ड्राइवर की मौत हो गई। प्रवेश कुमार नाम के ड्राइवर पर्यटकों के साथ यहां पर आया था। निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का आदेश। 4 दिन में ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड हो। नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। जिलों के डीएम, एसपी रहे मौजूद। यूपी सरकार ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। सर्वाधिक नल कनेक्शन देने में तीसरे स्थान पर पहुंचा यूपी। राजस्थान को भी पीछे छोड़ा। यूपी ने बांटे 97 लाख से अधिक कनेक्शन। सीएम योगी राजधानी लखनऊ को करोड़ों की सौगात देने पहुंचे। 8,754 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने लखनऊ में नगर विकास विभाग की कई योजनाओं का किया शिलान्यास। 8,731 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। सीएम योगी ने बुकलेट पत्रिका का विमोचन किया। बुकलेट से मिलेगी विस्तृत जानकारी। बीजेपी के स्थापना दिवस पर बोले सीएम, सबसे बड़ी पार्टी का स्थापना दिवस। पीएम के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है देश। योजनाओं के लाभ पर सीएम का बयान। बिना भेदभाव के सभी को मिल रहा योजनाओं का लाभ। सीएम योगी ने कहा, डबल इंजन की सरकार का लक्ष्य आम लोगों का विकास हो। कोरोना काल को याद कर मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना काल में सभी को मिला फ्री राशन और फ्री वैक्सीन। सीएम योगी ने भाई भतीजावाद पर विपक्ष को लिया आड़े हाथों। कहा, पहले की सरकारों में था भाई भतीजावाद। सीएम ने कहा, देश में सबसे ज्यादा नगर निकाय रखने वाला राज्य है यूपी। जल्द ही होंगे चुनाव। सीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, पहले स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। विपक्ष नहीं चाहता गरीबों का भला। विकास पर सीएम योगी ने कहा, हम विकास पर खर्च कर रहे हैं पैसे। यूपी नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा। सफाई कर्मियों को लेकर सीएम योगी ने कही बात। कहा, सफाई कर्मियों को मिलना चाहिए उचित मानदेय। सीवर सफाई करने वालों को मिले अतिरिक्त मानदेय। आधुनिक और इलेक्ट्रिक बस पर सीएम योगी ने कहा, इलेक्ट्रिक बसों की बढ़ रही डिमांड। सीएम योगी बोले, यूपी के सभी शहरों में चलेगी मेट्रो। वर्तमान में 5 शहरों में हो रहा है मेट्रो का संचालन। भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री के सख्त तेवर दिखे। कहा, हमारी सरकार का संकल्प भ्रष्टाचार मुक्त भारत। बीजेपी के स्थापना दिवस के 43 साल हुए पूरे। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। दिल्ली में पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश की सेवा करने वालों को नमन किया। कहा, हनुमान जी का जीवन बीजेपी के लिए प्रेरणा। पीएम मोदी ने कहा, आज का भारत पहले से ज्यादा सक्षम है। देश के हर क्षेत्र में हो रहा है विकास। पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी हमेशा परिवारवाद के खिलाफ। बाकी पार्टियां वंशवाद और परिवारवाद से ग्रसित हैं। गरीबों को फ्री राशन पर बोले पीएम, बिना भेदभाव के 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है राशन। माताओं और बहनों का हो रहा है जुड़ाव। विपक्ष के मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारे पर पीएम ने कहा, जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता कहती है मोदी तेरा कमल खिलेगा, मेरे खिलाफ साजिशें चल रही हैं। जीएसटी को लेकर पीएम मोदी ने की बात। कहा, देश में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन का बना रिकॉर्ड। बीजेपी के 43वें स्थापना दिवस पर लखनऊ में पार्टी दफ्तर में झंडा फहराया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने झंडा फहराया। सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। 43वें स्थापना दिवस पर देहरादून में भी पार्टी कार्यालय में फहराया गया पार्टी का झंडा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फहराया झंडा।
मथुरा में पुलिस और बदमाश आमने सामने। एनकाउंटर में बदमाश ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। घायल बदमाश को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। शाहजहांपुर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। नगर निगम ने सड़क पर बने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाया। व्यापारियों ने विरोध दर्ज कराया। उमेश पाल केस में अतीक के करीबियों पर शिकंजा। अखलाक और हनीफ को रिमांड पर ले सकती है पुलिस। जल्द ही कोर्ट में दाखिल की जाएगी अर्जी। मेरठ में अवैध कॉलोनियों पर गर्जा। प्रशासन का बुलडोजर। मेरठ विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनाइजर दारा सिंह की कॉलोनी को ध्वस्त किया। हमीरपुर में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया लेखपाल। एंटी करप्शन टीम ने हिरासत में लिया। खेत की नापी के एवज में मांगी थी 5,000 रुपए रिश्वत। अम्बेडकर नगर जिला अस्पताल का एडीएम ने औचक निरीक्षण किया। 3 कर्मचारी नदारद मिले। गायब कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। लखनऊ के सैरपुर में मिला युवती का शव। पहचान छिपाने के इरादे से जलाया युवती का चेहरा। शिनाख्त में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में युवक ने घर में घुसकर युवती को मारी गोली। हत्या के बाद युवक ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। हमीरपुर में बुधवार से लापता 5 साल के मासूम का नदी में शव मिला। घर से खेत के लिए निकलने के बाद हो गया था लापता। जांच कर रही है पुलिस। बिजनौर में एक लाइव वीडियो आया सामने। ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार युवक और महिला घायल। आगरा के अतमादपुर इलाके में गुलाब राय ऐतिहासिक मेले में बारबालाओं के ठुमके। बारबालाओं का अश्लील डांस चर्चा का विषय बना। प्रयागराज में माफिया अतीक फैमिली का सनसनीखेज वीडियो आया सामने। वीडियो करीब 2.5 मिनट फायरिंग करने का बताया जा रहा है। कई हथियारों से हो रही है फायरिंग। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे शूटर का वीडियो सामने आया। वीडियो में जनसंपर्क करता दिख रहा अतीक का बेटा असद और गुर्गा गुड्डू मुस्लिम। सहारनपुर में नहीं थम रहा हथियारों की नुमाइश का खेल। अवैध हथियार से फायरिंग करते युवक का वीडियो हो रहा है वायरल। न्यूज 18 नहीं करता है वीडियो की पुष्टि। हरिद्वार के अवधूत मंडल आश्रम पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हनुमान जन्मोत्सव पर पूजा अर्चना किया। आचार्य बालकृष्ण समेत कई संत रहे मौजूद। राज्यपाल ने संतों का आशीर्वाद लिया। अल्मोड़ा में धूमधाम के साथ मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। जगह जगह सुंदरकांड और भंडारे का हुआ आयोजन। यूपी समेत पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। उत्तर प्रदेश में जगह जगह पुलिस तैनात रही। गृह मंत्रालय ने भी राज्यों को जारी की एडवाइजरी। कान्हा की नगरी मथुरा में धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। 51 किलो दूध, 31 किलो दही और 11 किलो घी से हुआ पंचामृत अभिषेक। प्रयागराज में हनुमान जन्मोत्सव का जश्न। संकट मोचन के भक्तों ने आस्था के साथ ही जन्मोत्सव मनाया। रामनगरी अयोध्या में हनुमान जन्मोत्सव की धूम। भारी संख्या में भक्तों ने हनुमानगढ़ी पहुंचकर किए दर्शन पूजन। वाराणसी में धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। भक्तों ने निकाली विशाल हनुमान ध्वज यात्रा। देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र में निकला सांपों का जोड़ा। सफाई के दौरान सांप निकलने से सहमे लोग। सपेरे ने सांपों का रेस्क्यू किया। भारत के सबसे बड़े रिटेलर रिलायंस रिटेल लिमिटेड का धमाका। ब्यूटी और पर्सनल केयर को लेकर टीरा ब्रांड लॉन्च किया। किफायती कीमत पर मिलेंगे दुनिया के बेहतरीन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। मुंबई के जियो वर्ल्ड ड्राइव में खुला टीरा स्टोर। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल कुशीनगर में 2 करोड़ 24 लाख की लागत से बना सोलर पैनल हुआ बेकार। पैनल लगाने वाली कंपनी बीच में काम छोड़कर भागी। गोरखपुर के सरदार नगर में उपभोक्ताओं को जल्द पावर कट से निजात मिल जाएगी। कई फीडर को अलग किया जाएगा। 12 लाख की धनराशि स्वीकृत। 8 अप्रैल को चेन्नई एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1260 करोड़ की लागत से बने टर्मिनल भवन में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर उठाए थे सवाल। पद्मश्री मिलने पर शाह रशीद अहमद कादरी ने पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। बोले 10 साल तक कोशिश करने पर भी यूपीए सरकार ने नहीं दिया सम्मान, लेकिन बीजेपी सरकार ने मुझे गलत साबित किया। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका खारिज। पिछले 10 महीने से जेल में बंद हैं सत्येंद्र जैन। गुजरात के सांगलपुर में 54 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का गृह मंत्री अमित शाह ने किया अनावरण। 7 किलोमीटर दूर से नजर आएगी बजरंगबली की भव्य और विराट मूर्ति। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा को मंजूरी मिली। तय रूट से दोपहर 2 बजे यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती रही।
गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद बिहार और बंगाल में हनुमान जन्मोत्सव पर सुरक्षा कड़ी। कोलकाता, हुगली और बैकरपुर में सीएपीएफ की टुकड़ियां तैनात। शोभा यात्रा को लेकर सुरक्षा बल सतर्क। बजट सत्र के आखिरी दिन भी संसद में भारी हंगामा। शोरगुल के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई दोनों सदनों की कार्यवाही। यरूशलेम की मस्जिद पर हमले के विरोध में इजरायल के खिलाफ खड़े हुए इस्लामिक देश। तुर्की ने भी चेतावनी दी। विरोध में कई देशों में प्रदर्शन हुआ। बेलारूस में परमाणु तैनाती के ऐलान के बाद पहली बार हुई पुतिन और लुकाशेंको की मुलाकात। दोनों राष्ट्रपति के बीच वार्ता में हो सकता है बड़ा फैसला। तय हो सकती है एटॉमिक तैनाती की तारीख। ब्राजील के ब्लूमेनाओ में एक हमलावर ने डे केयर सेंटर में मौजूद कई बच्चों पर धारदार हथियार से हमला किया। 4 बच्चों की मौत, 5 बच्चे बुरी तरीके से घायल।